साथी आदरणीय, सबसे पहले मैं अपने सारे पूर्वजों को और जितने भी हमारे गुरु हैं उनको मैं हृदय से यही से प्रणाम करता हूँ, और मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित विराजमान हैं और सामने बैठे सभी को मैं हृदय से प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। साथियों, बातें सबने बताई, सबने सुना, और मैं छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम राजकुमार दास है, मधुबनी जिला मिथिला का, बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं पूर्व में असम सरकार में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में नौकरी करता था, और अब पूरी तरह से मैं अपने पूरे भारत में रहने वाले बुनकर समाज के लिए पूरी तरह से दिन रात 24 घंटा समर्पित होकर चला गया हूँ। साथियों, जिस तरह से समय का मैं बार बार ये ऑडिटोरियम से कॉल आ रहा है इनका, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, काम नहीं करने के 1000 बहाने हैं और काम करने के कोई बहाने नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को अपना काम करना है, बखूबी करना है। और जब एक शख्स इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, हमें ये पूरा 50 लाख लोग यहाँ बैठा नजर आ रहा है, ये लोग किसी को खाली नजर आ रहा है, मेरे लिए 50 लाख लोग नजर आ रहे हैं। साथियों, सिर्फ 4 लोगों से कारवां चला था। इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का सिर्फ 4 लोग भितरवा से शुरू किए थे, और कारवां बनता चला गया, और इस तरह से पूरे गांधी मैदान को हमने चप्पा चप्पा एक आदमी के आह्वान से पूरा भरा, और पूरे भारत में इतिहास बना करके हम लोगों ने बताया कि ताती तत्वा बुनकर समाज को कमजोर मत समझो। दोस्तों, मैं सिर्फ यही आप सभी से कहना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी में वीरांगना झलकारी बाई की धरती से उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आया हूं, और मैं हठी प्रभारी हूं, जिद्दी प्रभारी हूं। चाहे कुछ भी होगा, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बुनकर समाज की पार्टी को यहां से कम 2027 में 10 विधायक बना करके भेजूंगा, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान को, सम्मान को बढ़ाने का पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और आप सभी से यही मैं कहना चाहता हूं, आप किसी के बातों में मत पड़िए, क्योंकि हमारा समाज जब से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और हाको रतन पान, गर्व से कौन पान है, बुनकर है, जो कारवां चला, इसके बाद पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान बन गया है। इसी कड़ी में आप देखिए, नेपाल में अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। एक बुनकर समाज की ताकत को देख करके नेपाल में एक पान समाज का बच्चा लोकसभा के चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है, और हमसे कांटेक्ट किया कि सर आप हमारे लिए बोलिए। तो आपका समाज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक अलग जगाने चला है। अब साथियों, मैं अपने उत्तर प्रदेश पे आता हूँ। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत शक्तिमान, ऊर्जावान है। हमें सिर्फ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को सुनिए। आप लोग हर दिन उनके सोशल मीडिया के हर बातों को सुनिए, आपका विजन आपको पता चल जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि हमारा तो समय निकल गया है, हम आने वाले अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे समाज को तरह तरह से यातना दिया जाता है, हम हर तरह से अभी तक पिछड़े हुए। अभी मैं वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्म स्थान पे गया था, वहां देखा कि क्या बुरा हाल है। लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, हमें तो वहां कोई विकास नजर नहीं आया, बल्कि बिहार से भी गया गुजरा उत्तर प्रदेश का वो हमारी वीरांगना झलकारी बाई की जगह नजर आई। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग को जिस तरह से हमारे भाई जगदीश माहौत जी बोले हैं, तो इसमें हमारी माँ बहनों का बहुत जबरदस्त योगदान होना चाहिए, क्योंकि हमारे आंदोलन को गति देने वाली बिहार में मेरी माँ और बहनें थी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में माँ बहनें आई, और आपको अचरज होगा जान करके कि बिहार में बहुत कमजोर तबके के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने गांधी मैदान को आदरणीय आईपी गुप्ता जी की सानिध्य में आंदोलन को छोटा किया था,
तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें भूखे प्यासे लूले लगड़े 5 किलो चावल बेच करके स्वयं के पैसा खर्च कर करके गांधी मैदान में आए थे। उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का हक था और उनका ही भागीदारी था। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर से महिलाओं को निकालिए। कि महिला वैसे तो मां जगत जननी जगदम्बा की रूप है, जब वो अपने पे आती है तो किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए सबसे पहले हमको अपने बच्चों के साथ अपने महिलाओं को निकालना है। और फिर से मैं कहना चाहता हूं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और पूरे भारत में एक जबरदस्त रूप में आगाज होने जा रहा है। और आप लोग को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का जो संगठन अभी मजबूती से शुरू होगा। और राज्यसभा संगठन की मजबूती के लिए तो हम लोग तुरंत अभी एक अपना संगठन का विस्तार तो कर लिया है। अब तुरंत हम लोग जाकर के अपना टीम बना करके जो हमारे कोषाध्यक्ष का भी नियुक्ति होनी है, कुछ नियुक्ति होनी है, 5 दिन में सब चीज कंप्लीट करके आपके सामने प्रारूप देंगे। और सबसे यही विनती मैं करना चाहता हूं कि आप किसी का न देखें, अपने बच्चों का देखें। और लास्ट में यही बात बोलूंगा, मेरा एक उद्देश्य है कि भारत में पूरे बुनकर समाज को मैं एक छत के नीचे लाना चाहता हूं, जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। जैसे हमारे मोहर, कोई महावर लिखते हैं, कोई धानों को लिखते हैं, कोई दास लिखते हैं, कोई। तो मेरा एक और भी उद्देश्य है कि अभी थोड़े कम समय है, जल्दी से जल्दी आप लोग को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दूंगा, जिसमें पूरे भारत के बुनकर समाज एक टाइटल के नाम से जाना जाएगा। और पूरे भारत में जो टुकड़े टुकड़े बने, तब हम बताएंगे केंद्र सरकार को कि हमारी ताकत देखो, हमारे बिना अब तुम्हारी सरकार नहीं बनने दूंगा। साथियों, 2029 में मैं यहाँ झलकारी माई के जगह से बता रहा हूं कि 2029 में मैं अपने प्रधानमंत्री के रूप में इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को जरूर बनाऊंगा। और उत्तर प्रदेश में आपका साथ चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, गर्व से कहो हम बुनकर हैं, बुनकर हैं, बुनकर हैं। और एक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक छोटा सा आह्वान था, रोको रथ हम कोरी हैं, वहां पे था हाको